हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमाटोलॉजिकल टेस्ट और डायग्नोसिस ऑफ ब्लड के बारे में। ठीक, इसमें जो भी डिसऑर्डर्स हैं उसके बारे में, जो अलग अलग डायग्नोसिस होती है, सब देखेंगे। ठीक है, पैथोलॉजी का ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो ये बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर का है। वन शॉट में इसको हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्टली इसमें आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो सारे ही टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारे पास है ब्लड टेस्ट, जो कि रूटीन हेमेटोलॉजी होती है। इसमें हम फर्स्ट जो टेस्ट होता है हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है। हीमोग्लोबिन जो है, एक हीमोग्लोबिन को देखा जाता है ऑक्सीजन के लेवल की तरह। ठीक है, हीमोग्लोबिन एक मतलब प्रोटीन होता है जो कि आरबीसी के अंदर मिलता है और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये मेज़र करता है मतलब ग्लोबिन के लेवल को, और मतलब ब्लड के अंदर, और ये जो है इंडिकेट करता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को। ठीक है, इसके इसका यूज़ और पर्पस की अगर बात करें तो यूज़ हम लोग डायग्नोस करते हैं एनीमिया को। ठीक है, इसमें जो है एचबी लेवल जो है वो कम हो जाता है, और अगर हम उसके मतलब ज़्यादा अमाउंट की बात करें तो हाई अमाउंट एचबी पॉलीसाइथीमिया में होता है। तो ये हमारा पर्पस हो गया। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो हमारा मैन में मतलब ज़्यादा होता है, 30 से लेके 17 जी पर डीएल होता है, और ये जो है फीमेल में 20 से लेके 15 तक ग्राम पर डीएल होता है। तो ये आपका वैल्यू हो गया। ठीक है, प्रोसीजर में हम लोग कलेक्ट करते हैं ब्लड को 2 ml। ठीक है, वेनस नर्व जो नर्व होता है, वेनस ब्लड को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, ईडीटी है वायल से। उसके बाद से हम लोग स्नेलस जो मेथड होता है और जो ऑटोमेटेड एनालाइजर होता है उसके हेल्प से ये डायग्नोस करते हैं, और जो कंपटीशन है, कलर कंपटीशन है, वो मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट और मशीन से मैच करते हैं और देखते हैं। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास दूसरा जो मेथड है, टोटल ल्यूकोसाइटिक जो काउंट है, टीएलसी, डब्ल्यूबीसी काउंट को बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है मेज़र करते हैं हम लोग ब्लड डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, इसका मतलब डब्ल्यूबीसी का ये मतलब होता है कि कोई भी अगर मेथड है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी इसको हम लोग स्क्वेंजर ऑफ सेल बोलते हैं। तो अगर डब्ल्यूबीसी का अमाउंट बढ़ता है ब्लड के अंदर, तो इसका मतलब है कि कोई भी इन्फेक्शियस माइक्रोब या फिर कोई भी ऐसा मतलब पैथोजन आया हुआ है जिसकी वजह से वो उसके अपोजिट में डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ा है। तो इसका मतलब यही होता है, और इससे हम डायरेक्ट जो पर्पज़ में डिटेक्ट कर सकते हैं इन्फेक्शन को, फिर इसके साथ इन्फ्लेमेशन को और ल्यूकेमिया को। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो ये 4,000 से लेके 11,000 तक होता है सेल पर क्यूब। ठीक है, प्रोसीजर की अगर बात करें तो जो ब्लड डाइल्यूट होता है वो टग्स सॉल्यूशन के अंदर होता है, और इसके द्वारा मतलब काउंट किया जाता है माइक्रोस्कोप से यूज़ करके हम लोग चैम्बर में। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद से हम जो दूसरा अगर बात करें तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइटिक काउंट है, डीएलसी काउंट है। इसमें जो है परसेंटेज हम लोग देखते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का जो कि ब्लड के अंदर टोटल रहता है। ठीक है, इसमें अलग अलग जो भी मतलब डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होते हैं उनको देखते हैं। ये वही सेमी प्रोसीजर होता है और इसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें देन हमारे पास है प्लेटलेट काउंट है। प्लेटलेट काउंट की अगर बात करें तो ये डायरेक्ट हमें दिखाता है ब्लीडिंग फैक्टर को। ठीक है, ब्लीडिंग फैक्टर का मतलब ये है कि अगर मान लो कि आपके बॉडी में अगर प्लेटलेट है तो वो जो है ब्लड क्लॉटिंग कराता है। तो इसका प्रोसीजर पर्पस यही होगा कि डिटेक्ट करेगा ब्लड डिसऑर्डर्स को, जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, ये सब। ठीक है, अगर इसका हम नॉर्मल वैल्यू की बात करें, नॉर्मल वैल्यू जो होता है इसके अंदर 1.5 से लेके 4.5 लाख पर क्यूब होता है। ठीक है, इसके प्रोसीजर की बात करें तो ये जो ब्लड होता है डाइल्यूट किया जाता है अमोनियम ऑक्सीलेट में, और इसके बाद से काउंटेड होता है निबलर चैम्बर के अंदर माइक्रोस्कोप के। ठीक है, तो ये आपका प्लेटलेट काउंट हो गया। अगर आपका जो प्लेटलेट काउंट है लो आता है तो ये ब्लीडिंग रिस्क हो सकता है, इसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। अगर इसमें बढ़ के आता है तो इसकी वजह से क्लॉटिंग रिस्क हो सकता है, इसमें जो है थ्रोम्बो साइटोसिस हो सकता है। तो ये आपका अलग अलग 2 फैक्टर्स हो गए जो कि आप लिख सकते हो एग्जाम में। इसके बाद से पैक्ड सेल वॉल्यूम है, पीसीवी और हीमेटोक्रेट्स है।
अगर हम इसकी बात करें तो ये मतलब एक तरीके से एस्टिमेट जो होता है आरबीसी का नंबर मतलब परसेंटेज पूरे ब्लड के अंदर वो शो करता है। होल ब्लड के अंदर आरबीसी का जो परसेंटेज है कितना है वो दिखाता है, ठीक है। अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो मेल के अंदर जो है 40 से 54 होता है और फीमेल का 36 से 47% होता है परसेंटेज ऑफ द आरबीसीज इन ब्लड, ठीक है। इसमें जो है प्रोसीजर की अगर बात करें तो इसमें फिल किया जाता है ये वेंटर ट्यूब के अंदर और ये सेंट्रीफ्यूग किया जाता है 30 मिनट्स के लिए और देन रीड किया जाता है परसेंटेज जो कॉलम आता है उसमें, और मतलब एट बटन के पास जो कॉलम आता है उसमें हम लोग रीड करते हैं। इसमें जो है इसका मतलब आरबीसी का ये देखने का मतलब होता है कि जो अगर आरबीसी का परसेंटेज अगर ब्लड के अंदर लो है इसका मतलब कि आपको एनीमिया है। अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसमें इसका मतलब है कि पॉलीसाइथीमिया है या फिर आपको डिहाइड्रेशन है, ये सब कंडीशंस हो सकती हैं। इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, ईएसआर होता है ये। अगर हम इसके पर्पस मतलब पर्पस की बात करें तो ये डिटेक्ट करता है इन्फ्लेमेशन और जो भी क्रोनिक डिजीज़ होता है वो, ठीक है। इसमें जो है हम लोग मेज़र करते हैं रेट, मतलब कितने टाइम में क्या रेट है, क्या ड्यूरेशन है कि आरबीसी का जो सेल्स हैं वो मतलब सेटल डाउन हो गए हैं, और पूरे हम लोग एक प्रोसेस से पता करते हैं और इसमें देखते हैं जैसे कि इंक्रीज़ मतलब इसको हम लोग ऐसे पता करते हैं कि जो इन्फ्लेमेशन हो जाए या फिर कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है तो इसमें जो है जो सेटल डाउन होने का आरबीसी के सेटल डाउन होने का जो स्पीड है वो ज़्यादा होता है पर घंटे के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें हम आगे देखते हैं जैसे कि नॉर्मल अगर वैल्यू की बात करें तो ये 55 mm पर आवर में मेल के अंदर होता है और ये 20 mm पर आवर में फीमेल के अंदर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर कोई भी डिजीज़ कंडीशन, जैसे कि अगर हम हाई की बात करें सबसे ज़्यादा ये देखा जाता है ट्यूबरक्लोसिस के अंदर, ठीक है, आर्थराइटिस के अंदर, कैंसर के अंदर अगर कैंसर हुआ है तो ये जो है ईएसआर नंबर बहुत ज़्यादा जल्दी आपका मतलब आरबीसी नंबर सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है मिक्स करते हैं हम लोग एंटी कोगुलेंट के साथ, देन हम वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब में डालते हैं। उसके बाद से स्टैंडर्ड हम लोग वर्टिकल फॉर 1 आवर के लिए रख देते हैं। देन हम मेज़र करते हैं एमएम के हिसाब से कितने मतलब ड्यूरेशन में वो सेटल डाउन हुआ है आरबीसी का नंबर, और दम हम पता करते हैं, ठीक है। इसके बाद से कोगुलेशन टेस्ट है हमारे पास, हीमोस्टेसिस। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है ब्लीडिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम मतलब चेक करते हैं हम हाउ मतलब कितना टाइम लग रहा है ब्लीडिंग को स्टॉप होने में, क्या कैसे मतलब प्लेटलेट फंक्शन कर रहा है, कितने देर में वो एक्टिव फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। पर्पस जो होता है असेस करते हैं हम लोग जो भी प्लेटलेट रहता है उसका फंक्शन, ठीक है। इसका अगर नॉर्मल टाइम देखें तो नॉर्मल वैल्यू में 2 से 7 मिनट में ये ब्लीडिंग क्लॉट को रोक देता है, ठीक है। इसमें प्रोसीजर की बात करें तो प्रिक करते हैं हम लोग फिंगर कोई भी फोर आर्म हो गया यूज़ करते हैं हम लोग, कोई भी पिन हो गया या फिर लेंसेट हो गया, ठीक है। ब्लोट करते हैं हम लोग 30 सेकंड के लिए और देन नोट करते हैं कि ब्लीडिंग कितने देर में स्टॉप हुआ है और ऐसे हम इसको पता करते हैं, ठीक। इसके बाद से बी नंबर है हमारे पास प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम पीटी है ये। इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं, जो भी हमारा जो टेस्ट है मेज़र करते हैं हम लोग इंट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे को कि कैसे ये हो रहा है, और इसमें हम लोग नॉर्मली अगर वैल्यू की बात करें तो ये 11 से लेके 13 सेकंड में ये मतलब क्लॉट रुक जाता है, ठीक है। इंट्रिंसिक क्लॉट पाथवे दिखा देता है। इसमें प्रोसीजर की अगर बात करें तो प्लाज्मा सेपरेशन करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिक और कैल्शियम को ऐड करते हैं और ये मेज़र करते हैं हम लोग टाइम ऑफ क्लॉट को, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास अगर इसी में हम बात करें तो अगर हाई पीटी आ रहा है मतलब कि हाई प्रोथ्रोम्बिन टाइम आ रहा है तो इसमें जो है आपके अलग अलग डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस है, जैसे कि लीवर डिजीज़ हो गया, विटामिन के डिफिशियंसी हो गया या फिर वॉर्फिन आपको यूज़ करना चाहिए, ये सब हो गया, ठीक है। सी नंबर है हमारे पास एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम APTT है, ठीक है। इसमें जो है हम लोग देखते हैं इंट्रिंसिक पाथवे जो कि मतलब कोगुलेशन के टाइम पे कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। इसमें जो है हम लोग मेज़र करते हैं क्लॉटिंग जैसे कि थ्रू इंट्रिंसिक पाथवे के द्वारा, ठीक है। इसमें ये जो टाइम है नॉर्मल टाइम 30 से 40 सेकंड्स लग रहे हैं, और ये इसका अगर अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो इसमें आपको हीमोप्लेजिया
हेमोफिलिया। इसका अगर अमाउंट ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको हीमोफीलिया है या फिर हेपेरिन थेरेपी लेना चाहिए, ये सब हो गया। और इसके अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो प्लाज्मा मिक्स करते हैं हम लोग फॉस्फोलिपिड के साथ और एक्टिवेटर के साथ, देन ऐड करते हैं कैल्शियम को और रिकॉर्ड करते हैं हम लोग क्लॉटिंग टाइम को, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास ब्लड केमिस्ट्री है, इसमें हम बायोकेमिकल एनालाइज बोलते हैं। इसमें हम अलग-अलग जो भी सीरम हो गया, सीरम आयरन हो गया, TIBC हो गया या फिर फेरेटिन हो गया, तो इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसमें अलग-अलग जो भी मतलब मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ब्लड केमिस्ट्री का ये मतलब हुआ कि वो सारे टेस्ट जो कि अलग-अलग जो कंपोनेंट्स उसमें है रहते हैं ब्लड के अंदर, उसका हम लोग करते हैं। जैसे कि न्यूट्रिएंट हो गया, एंजाइम्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए ब्लड के अंदर, ठीक है। तो फर्स्टली इसमें सीरम आयरन है, TIBC है और फेरी मतलब फेरेटिन है, ठीक है। तो प्रोसीजर की बात करें तो इवैल्यूएट करते हैं आयरन डिफिशियंसी और ओवरलोड को, ठीक है, आयरन का कितना अमाउंट है। दूसरे अगर बात करें तो ये कलेक्ट करते हैं हम लोग सीरम को और इसके बाद से हम लोग स्किलोमेट्री या फिर एलिजा मेथड से टेस्ट करते हैं, ठीक है। विटामिन सी और फॉलिक एसिड की बात करें तो ये मतलब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को शो करता है। और प्रोसीजर की बात करें तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं केमिल्यूमिनेसेंट और इसके साथ-साथ लेज़र टेक्निक को। और इसके बाद से किडनी और लीवर फंक्शन की बात करें तो इसमें अलग-अलग जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि जो वो रिलीज़ करते हैं, जैसे कि अलग-अलग जो एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, जैसे ALT हो गया, AST हो गया, BUN हो गया या क्रेटिनिन लेवल है, तो ये सब हम लोग उसमें चेक करते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर से हो गया। और इसमें पर्पज़ की बात करें तो वो कैसे काम कर रहा है, मेटाबॉलिज़्म क्या कर रहा है, इसमें कॉज़ ऑफ जो एनीमिया होता है उससे हमें पता चलता है। देन आगे अगर बात करें तो इसमें और भी चेक कर सकते हैं, जैसे यूरिया हो गया, LDL लेवल हो गया, बिलिरुबिन लेवल हो गया, तो ये सब आपको अलग-अलग जैसे लाइटिक एनीमिया को बता सकते हैं। अलग-अलग जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब डिटेक्ट करके बता सकते हैं, तो ये आपका हो गया। देन हमारे पास 4th नंबर है ब्लड बैंक और ब्लड बैंक टेस्ट है। तो इसमें हमारे पास ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर है। RH फैक्टर RH टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप जैसे कि अलग-अलग ग्रुप्स होती हैं, ABO ग्रुप होती हैं, RH टाइप्स होते हैं जो डिफ्यूज़न में काम आता है। RH फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब एक मदर मतलब प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे जैसे कि RH फैक्टर का मैच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है बहुत ज़्यादा बच्चे पे भी और माँ पे भी मतलब दोनों ही लाइफ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन बन जाता है, जो कि डेथ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाता है। जैसे कि अगर आपका RH फैक्टर मैच नहीं हो रहा है तो या तो जब अम्नाइकल कॉर्ड करता है तो उस समय पे रिएक्शन हो जाता है, या तो चिल्ड्रन का डेथ हो जाता है या मदर का। तो ये सब भी होना इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर केसेस में चिल्ड्रन का ही डेथ होता है। तो रेसिस H का जो मिलना है, मतलब रेसिस D बोलते हैं उसको, मिलना बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी होता है। ये सब आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक। देन ब्लड टेस्ट में ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसमें अलग-अलग जो ग्रुप्स होती हैं, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, AB, फिर O पॉजिटिव, O नेगेटिव, ये सब अलग-अलग जो भी आइडेंटिफाइड मतलब ABO ग्रुप होते हैं, तो उन लोगों का भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या फिर इन सभी केसेस में मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बहुत ज़्यादा रिएक्शंस हो जाते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस भी हो जाती हैं। प्रोसीजर की बात करें तो RBC मिक्स्ड होते हैं, जैसे कि एंटी-A, एंटी-B और एंटी-D सेरा से, ठीक है। चेक करते हैं हम लोग एग्लूटिनेशन को, और इसके बाद से हम लोग चेक करके देन ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। क्रॉस मैचिंग की बात करें तो इसमें जो है जो डोनर है, रेसिपिएंट है, दोनों का हम लोग ब्लड मैच करते हैं। उसके हिसाब से दोनों को मैच करके एक साथ देन हम रिपोर्ट को मैच करके उसके बाद से चढ़ाना स्टार्ट करते हैं ब्लड को। अगर कोई भी रिएक्शन देखने को मिल रहा है या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है, तुरंत हम लोग उसको हटा देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। पर्पस जो होता है इसमें प्रिवेंट करते हैं हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न रिएक्शन को, ठीक है। इसके अगर प्रोसीजर की बात करें तो डोनेट करते हैं, डोनर जो है RBC मिक्स करते हैं हम लोग रेसिपिएंट प्लाज्मा के साथ। उसके बाद से एग्लूटिनेशन देखते हैं, मेजर जो क्रॉस मैच हो जाता है तो उसको हम लोग एब्जॉर्ब करके देते हैं, ठीक है। इसके बाद से C नंबर है हमारे पास ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन, ठीक है। इसमें अलग-अलग जो भी ब्लड के फैक्टर्स होते हैं, जैसे RBCs हो गए, प्लेटलेट्स हो गए ब्लीडिंग के लिए, ठीक है। RBCs मतलब हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। इसके बाद से प्लाज्मा हो गया क्लॉटिंग के लिए। देन ये हमारा अलग-अलग जैसे पैक्ड RBC हो गया, फ्रोजन प्लाज्मा, ये सब आपके यूज़ किए जाते हैं, ठीक है।
प्रोसीजर की बात करें तो ब्लड सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग मतलब कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, स्टोर करते हैं हम लोग ईच कंपोनेंट्स को सेपरेटली। और इसके बाद से हम लोग बात करें प्लाज्मा फेरोसिस की, तो इसमें जो है डेफिनेशन की बात करें तो रिमूव करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा को और रिप्लेस करते हैं हम लोग कोई भी फ्लूइड के साथ, ठीक है। इंडिकेशन की बात करें तो ऑटो इम्यून डिजीज में हो जाता है या फिर मिस्थीनिया ग्रेविस में ये होता है। प्रोसीजर की अगर बात करें तो ब्लड जो है वो रिमूव हो जाता है, प्लाज्मा सेपरेट किया जाता है, एफरेसिस मशीन री-इन्फ्यूज़ किया जाता है आरबीसीज का, सलाइन का और एल्बुमिन का। तो ये सब हो गया। अब इसके बाद से हम आगे देखते हैं ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन मॉनिटरिंग होती है। पहले जो अगर मान लो कि रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है तो पहले तो साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जैसे फीवर, चिल्स, इचिंग आपको जो पेशेंट होगा उसको होगा, हाइपोटेंशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो नर्स रोल है वो आपका रहेगा कि स्टॉप करेंगे तुरंत ट्रांसफ्यूज़न को, ठीक है। और इसके साथ साथ मेंटेन करेंगे आईवी लाइन को। इसके बाद इन्फॉर्म करेंगे डॉक्टर को और जो मतलब सेंड करेंगे ब्लड और यूरिन सैंपल को हमारे रीटेस्ट के लिए। तो ये आपका वो हो गया, ठीक है। इसके बाद से ये जो प्रोसीजर है उसके अलग-अलग जो वैल्यूज़ हैं वो सब है, ठीक है। तो ये आपका मतलब हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। हैव अ गुड डे।